ठीक है दोस्तों, दूसरे वीडियो में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। और हम लोगों ने देखा कि ये जो अमरु था, लेखक जी का नौकर जो है, उसने क्या किया, रात के 10 बजे उस बोरी के अंदर 2 रोटियां डाली और वहाँ उन रोटी को खाने के लिए वो झपक से वहाँ पर झपक कर वो बिल्ली उसके अंदर जाती है बोरी के अंदर। और उसी वक्त बोरी का मुंह जो है, वो क्या करता है, लेखक उसे बांध देता है, पकड़ लेता है, बराबर। और उसके बाद रस्सी से उस बोरी को क्या करता है, वो बांध लेता है। और लेखक जी बताते हैं कि सुबह जल्दी आप क्या करो, इस बिल्ली को कहीं दूर छोड़ के आ जाना। और देखिए आगे हम देखते हैं, पेज नंबर 5, पहला परिच्छेद। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारीन की तरफ छोड़कर आना है। और लेखक ने उन्हें याद दिलाया कि आपको कहाँ जाना है, बिल्ली को छोड़ने के लिए जाना है। कहाँ पर, भूली भटियारीन, मतलब ये दिल्ली का एक क्षेत्र है। और वहाँ मतलब शहर के बाहर उसे छोड़ के आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। और उसने क्या किया, बोरी का मुंह जो है वो उसका उसे बांधा हुआ है दो रस्सी से, ठीक है। और बोरी उसने क्या की है, कंधे पर लटका कर वो अमरू क्या हो गया, चल दिया। बात आई गई हो गई और मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। हाँ, किसी दफ्तर जाना था, लेखक को दफ्तर जाना था 9:30 बजे, इसलिए वो भी तैयारी करने लगे। और गुसल खाने में मुझे ज़ोर का शोर सुनाई दिया। अभी गुसल खाने का मतलब होता है ये अपना बाथरूम, ठीक है। और उस गुसल खाने के अंदर, उस बाथरूम में वो क्या, उन्हें ज़ोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। और इस प्रकार से ये जो लेखक है वो हजामत करते हुए, स्नान करते हुए गुस्ल खाने में है और उन्हें इस प्रकार की आवाज़ें आ रही है। और ऐसे में एक आवाज़ उन्हें आती है और वो आवाज़ इस प्रकार से कि आपका नौकर क्या है, पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। और ये भी दिल्ली का एक स्थान है, जो छप्पर वाले कुआं, इस प्रकार से बताया है। वहाँ पर उसे जाने के लिए ये व्यक्ति बोलता है नीचे से। और मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू, यहाँ पर लेखक जो है अनुमान लगा रहा है कि शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। या फिर रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। करोल बाग मतलब ये भी उस एक जगह का, वहाँ के जगह का नाम है करोल बाग। बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए, मतलब लेखक जो है इस बात को सुनने के बाद उसी तरफ जा रहे हैं, उसी दिशा में वो जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो जा रहे हैं उसी समय एक मिनट है, हाँ, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, हाँ, लेखक ने उसे डांटा और डांटते हुए पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे मारने को दौड़े। इस प्रकार से उन्होंने अमरू को सवाल किया। अमरू जो है वो बाद में बताता है कि अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि देखिए उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे और उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। जो उनके पीछे जो लोग हैं उन्होंने सारी बात जो है वो एक को बताई कि मामला क्या। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में क्या है, बच्चा है। आपको पता है बोरी में क्या था, हाँ, क्या है बोरी के अंदर, वो बिल्ली है, बराबर ना।
लेकिन लोगों को क्या लगा, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में क्या है, बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए और इस प्रकार से दो लोग जो है उसके पीछे पीछे क्या होने लगे, जाने लगे। और उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को क्या किया है, पकड़ा है। बराबर ना, बोरी हिल रही मतलब उसके अंदर बिल्कुल क्या है, बच्चा ही है। अमरूद स्वभाव से अल्पभाषी, मतलब कम बोलने वाला है अमरूद स्वभाव से, और कुछ मस्करा भी है वो, मस्तीखोर भी है वैसे वो। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। इनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। हाँ, ये उसी गिरोह में से, गिरोह मतलब क्या, समूह, वो जो ग्रुप जो है होता है बच्चों को पकड़ने का, जो ग्रुप है, गिरोह जो है, उसमें से ही ये व्यक्ति है। और इससे क्या करो तुम लोग, पकड़ो। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था और एक आदमी जो है वो लपक कर थाने गया। लपक लपक कर मतलब क्या, तेजी से, जल्दी से, जल्दी से आगे जाना, जल्दी से आगे बढ़ना। और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुलाकर वो लाता है वहाँ पर। बराबर। थानेदार, आपको पता होगा कि थानेदार कौन होता है, पुलिस स्टेशन का जो प्रमुख होता है, मुखिया जो होता है, वो थानेदार होता है। और एक सिपाही को लाता है वो, थानेदार और सिपाही को। उसके बाद देखिए, थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक है, देखिए थानेदार जो जब वो आते हैं, जो प्रधान जो है पुलिस स्टेशन के, वो प्रमुख व्यक्ति जो है, फौजदार जो है, वो जब वो जा रहे हैं उस वक्त किसी एक दर्शक ने, दर्शक आप समझ सकते हैं, दर्शक का मतलब देखने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उसमें से, और कैसा कौन सा शब्द अपनाया है, उत्साही दर्शक बताया है। कैसा दर्शक, उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला। हाँ, कुर्ते की बाहें जो है बिल्कुल तैयारी में, वो बाहें ऊपर चढ़ा के वो बोला, दरोगा जी, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। मतलब क्या, जो भी कुछ है यही मामला जो है, हम लोग अपनी आंखों देखे इसे, जो कुछ करना है वो हम करेंगे या फिर इसे देखेंगे, क्योंकि ये जो है उसी गिरोह में से एक है जो बच्चों को चुरा कर ले जाने वाले व्यक्तियों में से एक है। और इस प्रकार से वो जो दरोगा जो है, इंस्पेक्टर जो है वहाँ का, उसे वो व्यक्ति जो है वो बताता है, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, इस प्रकार से वो बताता है। इसकी क्या करो, पहले जी भर के इसकी मरम्मत करते हैं। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम जो है, हम लोग इसकी क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का क्या किया, समर्थन किया। बराबर है। हाँ, दस्यु मतलब बहुत सारे लोगों ने इस व्यक्ति ने जो बात बताई, इस बात पर इन्होंने क्या किया, समर्थन दिया। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है, हाँ ऐसे ही करेंगे हम लोग इस प्रकार से। और अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे ये सभी लोग। और उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। किस प्रकार की सनसनी फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी, बिल्कुल। और 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। हाँ, जमुना मतलब क्या, जमुना नदी। हाँ, जमुना नदी ये दिल्ली में से जाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। और उस जमुना नदी के उस पुल पर कुछ लोग जो है, कुछ आदमी जो है वो पकड़े गए जिनके बोरियों के अंदर बच्चे थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। संसद मतलब अपना पार्लियामेंट, ठीक है। और इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी क्या थी, मतलब बढ़ गई थी। और इस प्रकार की न्यूज़ जो है या फिर इस प्रकार की बात जो है, बिल्कुल सभी लोगों की निगाह जो है इस प्रकार के विषय पर लगी हुई थी, अटकी हुई थी। इसलिए वहाँ पर ये जो व्यक्ति है अमरू,
हाँ, अमरू को ये लोग क्या सोचने लगे कि ये कौन है, चोर है। हाँ, ये बच्चों को बोरियों के अंदर या फिर बच्चों का अपहरण करने वाला ये व्यक्ति है। इस प्रकार से आश्चर्य इस बात का नहीं है कि लोगों ने अमरू पर संदेह संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी बिल्कुल नहीं थी, और इसलिए आश्चर्य इस बात का था कि लोगों ने अमरू को मारा क्यों नहीं, पीटा क्यों नहीं। बराबर ना, इस प्रकार से लेखक जी बता रहे हैं। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। बिल्कुल सही है, बराबर ना। और थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, मतलब उसका हाथ पकड़ लिया थानेदार ने। इंस्पेक्टर ने अमरू जो है उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? उसने सवाल शुरू कर दे अफसर ने, और उन्होंने बताया कि बोल, तुम्हारे और साथीदार कहाँ हैं, और ये बता कि ये बच्चा जो है वो तूने कहाँ से उठाया। बराबर, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा मैं। इस प्रकार से ये जो इंस्पेक्टर साहब जो है वो दरोगा साहब जो है वो बता रहे हैं। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से थोड़ा सा वो घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैं किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। इस प्रकार से बिल्कुल सीधे तरीके से जवाब जो है अमरू वहाँ पर उस अफसर को देता है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? मतलब क्या, किस प्रकार की बात कर रहा तू? क्या बकवास किए जा रहा है? दरोगा जी, ऐसे नहीं ये मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए। बेत का मतलब क्या, उनके पास एक ये क्या बोलते हैं उसको, छड़ी होती है। छड़ी होती है ना, छोटी सी छड़ी होती है, उसे बेत कहते हैं। और व्यक्ति ने, जो व्यक्ति थानेदार को यहाँ पर बुला के, दरोगा जी को यहाँ बुला के लाया, उस व्यक्ति ने क्या बताया कि 2-4 क्या करो, इसे रसीद दे दीजिए आप। छड़ी जो है, छड़ी से 2-4 डंडे बरसा दो, बस। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत, मतलब वो जो छड़ी है, अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। अमरू बताता है, यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी, क्योंकि भीड़ को यही लगा ना, अगर यहाँ से अमरू पुलिस स्टेशन चले जाते हैं तो मामला रफा दफा हो जाएगा। बराबर ना, इसलिए जो भी कुछ है हम लोगों के सामने ही होना चाहिए। बराबर ना, उसका पर्दाफाश जो है वो हमारे सामने ही होना चाहिए, जो भी कुछ करना है। और इसलिए लोग क्या करने लगे, लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के क्या है, गवाह है हम सभी लोग, और मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गया कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है, और इसलिए उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। तो अमरू जो है, देखिए क्या करता है, अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया, और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें, और वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, मतलब वो जो छड़ी है वो छड़ी मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का मतलब यत्न करते हुए, झेप मतलब क्या, वो क्या बोलेंगे उसको, शर्मिंदा था वो। हाँ, इस बात को लेके